कौन हो तुम लोग? इंसान? वो तो नहीं है राम रहीम सिंह वाले इंसान? इशमीत इंसान है ना? चलो। टिल्लो। चलो अच्छी बात है जी, टिल्लो जी। टिल्लो जी, बिल्लो जी, है ना? चलो आगे उठाते हैं। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में नोमेनक्लेचर की बात चल रही थी। सबसे प्रधान आत्मा आज की अवार्ड जा रहा है अभिनव जी को। क्यों? बोलो जी, इसको हैप्पी बर्थडे बोल दो भी आज। आज 25 तारीख है, 25 तारीख है आज। 26 तो आलसी होएगा इसका मतलब यार, स्लो होएगा अपने हर एक काम में। तुझे बता यार, मेरे को बता, और तेरे और तो किसको बताएगा? लेकिन हर एक काम सोच समझ के करता है, जो भी करता है, लेकिन करता धीरे है। बोल दे फटाफट ये सब। अब अभिनव इस पे हाँ बोल देगा फिर तो मेरी हाँ है, अगर वो नाम बोल देगा फिर मेरी ना है। यस सर, इसका मेरे को आती है अभिनव वंश। नहीं मतलब हर फील्ड में बंदे को कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना हिसाब से तो। अभी तो इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ पता चलेगी तो सब कुछ पता चल जाएगा इसके बारे में। है। हाँ हाँ, गलत क्या है इसमें मुझे बता। इज अ 50,000 ईयर्स ओल्ड साइंस, एस्ट्रोलॉजी। अभी मतलब पहले। तुमको क्या? पूरी मेरे व्हाट्सएप पे लिख देना अभी। सभी मत लिखना भी। सभी लिखेंगे तो पैसे भेज देना साथ में। है ना? उसके अलग पैसे हैं। उसके अलग पैसे हैं। हाँ जी, आ जाओ भी नोमेनक्लेचर पे। तो कल तक जो डिस्कशन चल रहा था ना, वो मेरे पास था, या परसों तक जो भी क्लास हमारी लास्ट हुई थी, उसमें था कंडेंस्ड फॉर्मूले थे और एक्सपेंडेड थे। और शायद आरपीएस पे आपने नजर मारी होगी, तो वहां पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे सोल्व हो रहा है, मैंने बोर्ड पे कर दिया था उसको सोल्व। और बोन्ड लाइन नोटेशन एक दो बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा था, ठीक बनाए थे उन लोगों ने, गलत नहीं थे ना। ठीक है। और जैसे इसमें एक क्वेश्चन था पहले का थर्ड, तो उसमें ना उसने थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया, एक ना हाइड्रोजन कम है, तो मैंने बच्चों को कहा था हाइड्रोजन लगा लेना उस पर, नहीं तो कंप्लीट बन नहीं पाएगा। जो आरपीएस 1 का तीसरा क्वेश्चन है ना बच्चे, उसने कहा था एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूले इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल। तो उसमें ना एच उसका मिस हो गया, या तो हम मिथाइल को 4 कर दें, CH3 को 4 कर दें, या फिर हम मिथाइल को 3 रहने दें, तो कार्बन पे हम लोग एक एच एक्स्ट्रा लगा दें। ठीक हो गया जी। फिर था फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट देयर बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये भी आपको बनाने आगे थे बॉन्ड लाइन नोटेशन भी। फिर था एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड शो ऑल द एटम्स, चलो दिखा दें आपको। थर्ड का टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास, वैसे मैं स्ट्रक्चर बना दूं, 1 2 3 4, ये इस तरह से बना हुआ है। तो आप सारे बच्चे समझदार हो। ये मिथाइल को इंडिकेट कर रहा है, ये CH2 को इंडिकेट कर रहा है, ये CH2 को इंडिकेट कर रहा है। इससे पहले काम कर सकते हो आप ना, अपनी तरफ से कार्बन 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 लिख डालो। ठीक हो गया। अब कार्बन की अगर एक वैलेंसी है, वहां 3 हाइड्रोजन लिख दो। कार्बन की दो वैलेंसी, वहां 2 हाइड्रोजन लिख दो। दो वैलेंसी 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 2 हाइड्रोजन, और एक वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन लिख दो। कार्बन की टोटल वैलेंसी तो 4 ही होती है ना। तो मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर बनाना समझ में आ गया होगा, आरपीएस 1 का थर्ड। अब ये फिर एक बोन लाइन है, तो अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो मैं यहां कार्बन 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 कार्बन, मैंने क्या कहा था, हर बेंट हर डॉट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस पे CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH, जहां भी आपको 3 वैलेंसी दिखे वहां एक एच लगा दो। जहां दो वैलेंसी दिख रही हो वहां 2 हाइड्रोजन लगा दो। 3 वैलेंसी दिख रही हो एक, और एक वैलेंसी दिख रही हो तो 3। कार्बन को कुल मिला के सेटिस्फाई करना आपने 4 वैलेंसी से। अब अगला ये स्ट्रक्चर देखो भाई,
बस प्रैक्टिस गेम ही है इसका, और कुछ नहीं है। क्यों भाई? अब एक नई थ्योरम आ रही है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाना। टाइप ऑफ निहार रहे हो इसको या लिख रहे हो? आगे कर दो, मुझे लगा इसको निहार रहे हो, कितनी सुंदर दिख रही है देखो। है? सुनो भाई, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की हेडिंग डाल लो। टाइप ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है जी। टाइप ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। शुरू करें इसका गेम। सबसे पहले टाइप ऑफ कार्बन का एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इसको प्राइमरी भी बोलते हैं बच्चे हम लोग, इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं, नेक्स्ट वाले को। इसके नेक्स्ट वाले को टर्शरी बोलते हैं जी, और इसको हम लोग क्वाटरनरी बोलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है जी। अब आगे वाला लाइन सुनो। इफ कार्बन इज बॉन्डेड विद, डायरेक्टली वर्ड डाल लो। इफ कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद वन कार्बन ओनली, अगर कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो आपने उसको प्राइमरी बोल दिया। नेक्स्ट, अब आप खुद ही सारी डेफिनेशन दे डालोगे। इफ कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 2 कार्बन एटम्स, अंशतः तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, सांस वांस आ रही है प्रॉपर? चलो ठीक है। नहीं नहीं, वैसे उसमें तुमने जिस लिए करवाया उसमें तुम्हें नेजल कंजेशन होता होगा ना? अच्छा, वैसे ही मतलब प्रॉब्लम की वजह से करा दिया। आगे आप खुद ही समझदार हो कि क्या लिखने वाले हैं। विद 3 कार्बन, कार्बन एटम्स। ठीक है जी। और इसके नेक्स्ट में लिखेंगे 4 कार्बन एटम्स। ये कौन बाजार पहुंच गया भाई? स्नेहा, तुम्हारे घर के बाहर आज अब दिवाली की निकल रही है कोई क्या? तो इतनी खतरनाक आवाजें कहाँ से आ रही हैं? स्नेहा के यहाँ से आ रही है मुझे पता। स्नेहा रहती रहती क्या है वैसे? अब बहुत, फिर तो तुम इशमीत के पास ही हो, इशमीत की पड़ोसन। हाँ नहीं नहीं, वैसे भी जियोलॉजिकली भी। हाँ। चलो, बहुत दिन नजदीक आ रहे हैं। टाइप ऑफ कार्बन एटम्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरली जाता हूं, अगर आप इस बात को समझ गए हो तो एग्जाम्पल लिखता हूं। ठीक है जी। एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली। देखो बच्चे, मैंने ना इथेन लिखा। 2 कार्बन है तो आपको पता ही है सैचुरेटेड है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथेन है। ठीक हो गया। तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री, और ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है तो दोनों प्राइमरी प्राइमरी कार्बन है। दोनों प्राइमरी प्राइमरी ना। देखो, राइट वाला कार्बन एक से जुड़ा है, लेफ्ट वाला भी एक ही से जुड़ा है। अब यूं करते हैं ना, अगले कंपाउंड को लिखते ही तुम्हारे दिमाग में और बातें चली जाएंगी। देखो, पहला वाला एक से जुड़ा है तो प्राइमरी,
बीच वाला 2 से जुड़ा है सेकेंडरी, और तीसरे वाला फिर 1 से जुड़ा है प्राइमरी। और मुझे ओवर कॉन्फिडेंस है इस मामले में कि बस 1-2 बार में बच्चे सीख जाते हैं इसको जल्दी से, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। ठीक है भाई, अब इसको देखो। ठीक हो गया। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो आइडेंटिफाई करने बड़े आसान है। आरपीस 1 का 4th क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसके अंदर 2 है, दोनों लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या मैं पेज बदल लूं? चलो, अमृत सदमे में लग रही है आज, मम्मी ने मारा। वेरी गुड, हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द कार्बन एटम्स नंबर्ड एज रिक्वायर्ड इनटू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको 1 लिखा, उसने इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, इसको 4 लिखा। तो जनता बता सकती है जिसको 1 लिखा हो किस टाइप का कार्बन है? 1 डिग्री। अगला वाला, नेक्स्ट। जिसने भी टर्शरी बोला उसके मुंह, खुद अपने मुंह पे मुक्का मार ले भाई वो। टर्शरी कहाँ दिख रहा है तेरे को यार, अजीब आदमी है ये। जिसपे 3 नंबर लिखा है यार, वो 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसका अगला वाला, ठीक होगी भाई बात। चलो, इसका बी पार्ट बना रहे हैं जी। अभी दिन 1-2 ही दिए ना, आज का और कल का, तो फिर हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, नहीं तो फिर हम फ्लो बनाते हैं 3 दिन का लगातार, देन आफ्टर इसकी आरपीएस करते हैं, लेकिन क्या करें। अब इसकी मार्किंग हो रखी है 1 2 3 4। दसो जी। जिसपे 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 2 लिखा है ना, जिसपे 2 लिखा है वो क्वाटनरी है। टर्शरी, पक्की बात। चलो, अच्छी बात है ये तो। इस स्ट्रक्चर जो मैं लिख रहा हूं ना अब, ये मेरी तरफ से इसको हम आइसो ओक्टेन बोलते हैं। ओक्टेन, आइसो ओक्टेन। 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन इसका एपेक नेम है, वो बाद में बताऊंगा। जिनको टिक के सभी की वैरायटी बता दो। सारे के सारे कार्बन जल्दी से डिफाइन कर दो। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, लेफ्ट से राइट चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसका कॉमन नेम है आइसोक्टेन। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है वो यही है। नहीं नहीं, आइसोक्टेन, देखो ना, जिस चीज के बारे में पता ना हो, छो जूता, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आ सकते हैं, अच्छा ये पेट्रोल है। नहीं तो तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ते हुए आज तक कभी खुशी हुई ही नहीं है, इसीलिए ये बात तो तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती, लेकिन 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 आइसोक्टेन जानकर अच्छा ये पेट्रोल है, वेरी गुड। आज का बर्थडे है ना। तो इसने ना अपनी पिछली दीवार पे कुरकुरे के पैकेट टांग रखे होंगे पक्का, गुब्बारों की जगह पे। नहीं है वो, मतलब ना, जो बलून है ना उसकी जगह पे कुरकुरे के खाली पैकेट फुला फुला के टांग रखे होंगे इसने। हैं? और ये अपने बर्थडे पे ना, जन्मदिन पे बच्चों को वो कुरकुरे वाली खाली पैकेट के गुब्बारे बांटता होगा ये।
चलो जी, तो आज अभिनव के 22 साल के होने की खुशी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, चलो, मतलब वैक्सीन अभी नहीं लगेगी तुझे। चलो जी, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, उससे पहले हल्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी हाइड्रोजन क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। और इसके लिए ना बड़ा काम आसान है। जिस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टर्शरी, और क्वाटनरी से जुड़ेगा ही नहीं, उसकी तो वैलेंसी पूरी होगी। क्लियर ना? लिसन, प्राइमरी हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन, तो ये आसान हो जाएगा समझना। सेकेंडरी हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद टर्शरी कार्बन, और क्वाटनरी टाइप से कुछ होता ही नहीं है। कभी किसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालने हो, अगर किसी स्ट्रक्चर में तुम लोगों को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालने हो, काम बड़ा आसान है। कैलकुलेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। तो क्या करना भाई, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स इज इक्वल टू, क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स इंटू 3, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन्स इंटू 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन्स ढूंढने हो तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन्स इंटू 1। लॉजिक तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राइमरी पे अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज था, 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, जो एक वैलेंसी से जुड़ा हो बच्चे। कार्बन अगर एक वैलेंसी से जुड़ा हो तो 3 हाइड्रोजन जोड़ो, 2 वैलेंसी से जुड़ा हो तो 2 हाइड्रोजन जोड़ो, और अगर 3 वैलेंसी जुड़ा हो तो 1 हाइड्रोजन जोड़ो, और 4 वैलेंसी जुड़ा हो तो 4 हो गई। अब क्या चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 से ऊपर जाएगी नहीं कभी भी, और जब भेजोगे तो पक्का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। पता चल गया अभी क्या बोल रहा हूं? चलो, अब थोड़ा सा ट्रायल करो इस पे। ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा, एक साथ कई सारे काम करने। एक तो इस बोन नोटेशन से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, फिर प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ऑल टाइप ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करने, ऑल टाइप ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करने, और ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करके उनके नंबर निकालने। प्लस नहीं बच्चे, ये कौन पूछ रहा है ये बात ऐसे? अंशिता, ओए अंशिता, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। हम्म,
हाँ भी महान लोगों। लो जी। चेक कर लेंगे जी पक्का, कोई गल नहीं। क्या सच में स्ट्रक्चर बना लिया? ये जो प्लस लगाया मैंने, वो भी जनता समझ गई होगी। पहले तो इस पे आओगे, स्ट्रक्चर ऐसा बना कि नहीं बना, देख के बनाया। हाँ इस पे- हाँ हाँ, सी एच है बच्चे, पक्का सी एच है। आप सही हो। अच्छा जी, अब हम ना प्राइमरी वालों को हाईलाइट करते हैं। प्राइमरी 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 प्राइमरी। ठीक है, जितने भी शेडेड है वो सब प्राइमरी है। तो 5 प्राइमरी कार्बन है, तो इंटू 3 करके 15, 1 डिग्री हाइड्रोजन है। बिल्कुल ठीक बात है, ये आंसर ठीक निकला। अब मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं सेकेंडरी वालों को। सेकेंडरी ना, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। आपको जहां ऑब्जेक्शन हो रोकना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर मोमेंट पे क्लैरिफिकेशन जरूरी है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। पहले तो रोक लेते थे, रुक जाओ रुक जाओ। अब हर मोमेंट पे क्लैरिफिकेशन की, जिसको मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है, वो 2 डिग्री वाले कार्बन आपको समझ में आ गए हैं क्या? अब टर्शरी वालों को हम लोग ग्रीन पेन से ट्रायंगल में डाल देंगे। बोलो भाई। एक ही तो बचा अब, बेचारा क्वाटनरी। 4 डिग्री कार्बन इंटू 0 कर दो तो 0। 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी होता ही नहीं है वैसे भी, लेकिन 4 डिग्री कार्बन जरूर हो जाएगा। अभी भी बोल दो कुछ ऑब्जेक्शन है तो। पक्का? तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 इससे हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना RPS 1 का, वो भी इससे हो जाएगा। उसने इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चर है क्या। सॉरी, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स। तो जिस जिसको मार्क कर रहा हूं सारे के सारे प्राइमरी कार्बन्स हैं। आपको देख के भी पता चल गए होंगे। हाउ मेनी 3 डिग्री कार्बन्स। ठीक है भाई। इसके बाद ना एक साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, छठा नंबर। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द एफ होलर। तो वो एक्चुअल में था यूरिया। लेबोरेटरी में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस हुआ था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसका नाम था यूरिया। और इस होलर ने उसको सिंथेसाइज किया, उसको बोलते थे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बर्जीलियस ने दी थी। उसने कहा था ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। लेकिन बाद में इस भाई ने इस सारी की सारी थॉट को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने पता है क्या किया?
एफ होलर ने एफ होलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया। और कैसे किया? ये अमोनियम साइनेट था, इसको हीट किया और ये NH2CONH2 में कन्वर्ट हुआ। इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो अमोनियम साइनेट की हेल्प से हीटिंग करवाकर आपने यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। ठीक है जी। देखो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट था, नाम था बर्जीलियस। उन भाई साहब को कभी ऐसा लगता था कि दुनिया के जितने भी सर आपकी आवाज एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब ठीक है। उन भाई साहब को लगता था कि दुनिया के जितने भी कंपाउंड्स हैं ना ऑर्गेनिक वाले, वो सारे के सारे कुछ मिस्टीरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ मिस्टीरियस पावर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा उसको लगता था। लेकिन जैसे ही एफ होलर ने इस थ्योरी को पढ़ा, उसके बाद उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में बदल दिया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ जिसका नाम था यूरिया। ये कह रहा हूं मैं आपसे। ये गड़बड़ कर रहा है ना थोड़ा सा, आज एक सेकंड। हाँ जी, बात क्लियर हुई सबको ये? अच्छा, आरपीएस में ना क्वेश्चन है, मैं बना रहा हूं यहां पर। उसमें आपने ना आइडेंटिफाई करना है, ये 7th नंबर क्वेश्चन है। ये मैंने बनाया जी, इसी फॉर्म में बनाता हूं, फिर आपको पता लगाना है जो बात मैं पूछूंगा आपसे। वो कह रहा है कि जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल समझते हो ना, टर्मिनल, टर्मिनल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल। इसके टर्मिनल क्या है? ये जो टर्मिनल्स है ना, हाँ, इसके टर्मिनल्स मिथाइल है, CH2 है, कार्बन है, या CH है। ठीक है जी, समझ गए? और जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ABCD, वो क्या है? ABCD, ठीक है। और जिसको मैं X लिख रहा हूं वो क्या है? क्या इसमें कोई ऐसा भी कार्बन है जो सिर्फ कार्बन ही है, सी है, बिना हाइड्रोजन के है? तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन था आरपीएस 1 का 7। अगर आप बात को समझ गए तो अब एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। 8वें नंबर का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चाहिए, 9वें नंबर का नोटेशन चाहिए, और 10वें नंबर का मुझे नोटेशन चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आपके हवाले है। उसके बाद मैं अब इसकी आरपीएस 2 की तरफ बढ़ूंगा, जिसके अंदर नोमेनक्लेचर की बात शुरू हो जाएगी, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन हमने ही सोचा अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की जगह पे ना हम इजी सब्स्टिट्यूएंट्स देंगे। तो मैं हेडिंग डालूंगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। और अमोनियम CYANATE, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। लो जी, IUPAC, जिसको तुम लोग आईपैक भी बोल सकते हो। ये सिर्फ ना ये 2 दिन का पंगा पड़ गया, इसलिए मुझे इस मोड में चलना पड़ रहा है। नहीं तो हम इसको पता है जनरली मैं बोलता हूँ नोमेनक्लेचर में हेडिंग डाल देता हूँ, फिर इसमें मैं कुछ कॉमन नेम के बारे में बात करता हूँ। यूरिया का नाम यूरिया क्यों पड़ा? यूरिन से। ऑक्जेलिक एसिड का नाम ऑक्जेलिक क्यों पड़ा? ऑक्जेलिस प्लांट से निकला। मेलिक एसिड का नाम मेलिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि एप्पल से निकला। सिट्रिक एसिड का नाम सिट्रिक क्यों पड़ा? क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स में होता है वो। क्लियर ना? ऐसे में कई बातें करता हूँ, लेकिन वो हमें फोकस पे रखा नहीं है। अगले राउंड में आपसे बातें कर लूंगा वो वाली, इस टेस्ट के बाद। इस टेस्ट में थोड़ा सा मुझे जो है 10-12 आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन सिखा दें आपको, फिर बस आप उसमें से 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। हाईएस्ट इस 2 दिन से हम 3 या 4 क्वेश्चन डालने वाले। उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन आइडेंटिफाई करना है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा।
एक स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सपेंड करके सही लिखा गलत लिखा वो क्वेश्चन हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, कि आपको एक स्ट्रक्चर देंगे हल्का फुल्का, उसका आईयूपैक नेम बताओ बस। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले जो आईयूपैक नेमिंग होने वाली है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड एल्केन्स। ठीक है जी, अनब्रांच्ड एल्केन्स की आईयूपैक नेमिंग। तो C1 को, C2 को, C3 को, C4 को, C5 को, C6 को, C7 को, C8 को, C9 को, C10 को, इसको हम लोगों ने METH एल्क की जगह रखा हुआ है। और एल्क हमेशा किसको इंडिकेट करता है? शायद आपने से कुछ बच्चों को पता हो, नहीं पता हो तो आज सीख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एल्क इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, एल्क इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। तो इस एल्क की जगह जो फुलफिल करना हो, एल्क एन, और एन इंडिकेट करता है ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स। सिग्मा का नाम सुना होगा, सिग्मा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक कार्बन के लिए क्या रखा जी? METH। दो के लिए क्या रखा? ETH। तीन के लिए क्या रखा? प्रोप। चार के लिए क्या रखा? ब्यूट। पांच के लिए क्या रखा? पेंट। हेक्स। नहीं नहीं, सेप्ट वहां था नोमेनक्लेचर के अंदर। हेप्ट, ओक्ट, नोन। जरूरत पड़ेगी तो अनडेक पे चलेंगे, लेकिन अगले राउंड में। अभी आजकल में जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। क्या आप सदमे में हैं? वैसे रूल के अकॉर्डिंगली तो नहीं होना चाहिए। चलो, अब जो C1 से CH4 बना, उसको आपने नाम दे दिया मीथेन का। ठीक है जी। METH स्टार्ट के 4 लेटर इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन को, लास्ट के 3 लेटर इंडिकेट कर रहे हैं सैचुरेशन को। ठीक है जी। नाउ C2H6, कौन सा फॉर्मूला ओबे हो रहा है? CnH2n+2। इसी को लिखने का अगला स्टाइल CH3CH3। इसी को लिखने का अगला स्टाइल बोन नोटेशन। और कितने कार्बन है? 2 है, तो इसका नेम ETH लिखकर सफिक्स लगा दिया एन। एक वर्ड सुना आपने, सफिक्स? सफिक्स इंडिकेट्स द सैचुरेशन अनसैचुरेशन। यहां सैचुरेशन है, और ETH मतलब नंबर ऑफ कार्बन है। C3H8 लिखना है तो बड़ा इजी काम है। CH3, CH2, CH2, CH3 सॉरी। इसी को लिखना हो तो क्या लिखोगे? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये सब एक ही चीज है, सारे के सारे। और किसको इंडिकेट कर रहे हैं? PROPANE, प्रोपेन। नेक्स्ट C4H10। अगर आप मेरे साथ साथ ही लिख पा रहे हो तो अब पहले आप लिखोगे, फिर मैं लिखूंगा, फिर आप देखना आपने सही लिखा कि गलत लिखा। CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है जी। इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, जिगजैग टाइप से। ठीक है ना? अब लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है। और ये आपके पास ब्यूटेन है। स्टार्ट के 3 लेटर्स 4 कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं, लास्ट के 3 लेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं सैचुरेशन,
all are the single bonds. तो जी is it correct? One, two, three, four, five. It is pentane. C6H14. ठीक होगी बात? इसी तरीके से अगले भी लिख सकते हो भाई, पक्का? तो C10H22, CH3 कोने वाले टर्मिनल तो CH3 होंगे, बीच में 8 CH2 ग्रुप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नाम रख दोगे इसका डिकेड। ये अनब्रांच था, इसकी ब्रांचिंग नहीं हो रखी है अभी ना, ये आपका था अनब्रांच्ड, नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड। तो मनकीरत जल्दी से C1 से लेकर C10 के नाम बोलना है एल्केन्स के। नोनेन डिकेड, ठीक है जी। यही सेम काम सेल्विया कर रही है। ठीक है जी, यही सेम काम अब हमें आजादप्रीत सिंह करके बता रहा है। भी बहाने मत लगाना, बाद में एक बार नाम बोल दिया उसके बाद तुम वेटिंग रूम में चले जाओगे। हाँ। हम्म, ठीक है जी, एक सेकंड रुकना बच्चे। हाँ भी महान लोगों, आजाद प्रीत से लास्ट बात चल रही थी, क्लियर? तो क्या महान जनता को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो अब चलते हैं जी हम ब्रांचिंग की तरफ, ठीक है? इश्मित गुस्से में लग रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चल, नहीं होना चाहिए गुस्सा, जो जितना ज्यादा गुस्सा करता है उसके दांत उतनी जल्दी खराब होते हैं। हाँ जी, ये प्रतीत कह रही है, हंस रही है यार, सच बात है बिल्कुल। जिसको गुस्सा आता है और गुस्सा कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता ना, देखना उसके दांत बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। वो फिर वो मीठा का ज्यादा खाता होगा ना वो तो, है ना? मीठा खाता होगा वो तो, एक रीजन नहीं वैसे ही, मतलब जिसको लगता है कि बंदा ना गुस्से गुस्से में रहता है, जैसे मेरी शक्ल देख के लोग मुझे कहते हैं ये ना हंसता हंसता तो है नहीं, गुस्से में रहता है ऑलवेज। यस सर आए, देखो किसका यस सर आया ये। है? नहीं वो एनर्जी है ना बच्चे, वंश एनर्जी का कहीं ना कहीं बाहर तो निकलनी चाहिए ना, तो उसको सबसे बेस्ट सोर्स दिखता है यही वाला, तो उस बंदे के दांत खराब हो जाते हैं, ये साइंस है इसके पीछे। क्या यशिका क्या कह रही है? हाँ 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 हाँ, देखो मैं गलत नहीं बोल रहा ना, ये बिल्कुल है, ये लॉजिक है, ये साइंस है इसके पीछे, क्योंकि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं उसको फ्लो मिलना चाहिए, और आपका गुस्सा है वो आपकी एनर्जी है,
तो या तो उसको पॉजिटिव काम में लगा दो, क्लियर ना। अब नहीं लगा पाते, आप अंदर अंदर गुस्सा होते रहते हो, तो फिर वो सीधा इफेक्ट सबसे हार्ड चीज पे जाता है, आपकी जोश पे, क्योंकि यहाँ बहुत एनर्जी कंज्यूम हो सकती है इन जगह पे ना। ये साइंस है जी इसके पीछे। और हाथों हाथ ऑथेंटिसिटी भी मिल गई मुझे तो। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांस्ड, बच्चे ध्यान से सुनना, बस ये मान के चलो ये लास्ट टॉपिक है आपका, क्लियर। लेकिन इसमें भी हल्का फुल्का 10-12 प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट। ब्रांस्ड एल्केन्स। ओके, शुरू करें। चलो, अपना सबसे पहले एल्केन का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। एक छोटी सी बात समझना, एल्काइन, जब तक एल्काइल नहीं पता चलेगा ना, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का ही एक बड़ा सिंपल सा नेम है, साइड चेन। एल्काइल, बस कंट्रोल रखना अपने आप को, थोड़ा थोड़ा फिर आगे बढ़ने लगे हम लोग ना। एल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, ठीक है जी। पहली बात, फ्री वेलेंट हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के आगे ब्रैकेट में एल्केन जरूर लिखना, इज नोन एज एल्काइल। एल्काइल, मुझे एल्क का मतलब तो सारी दुनिया को पता था, नंबर ऑफ कार्बन। और वाइल का मतलब या फ्री वैलेंसी है। अगर कोई पूछ लेना आने वाले टाइम में, हाँ भाई वाइल का मतलब क्या है, एल्काइल आइल वाइल का मतलब क्या है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना जी, फ्री वैलेंसी की बात कर रहा है। क्लियर नाउ, ये मीथेन है बच्चे, ठीक है। इसका एच हटाया हमने, अब मीथेन का एच हटाया तो क्या बन गया जी, एमईटीएच एएनई। बस एन हटाना है, नंबर ऑफ कार्बन थोड़ी बदल दोगे। एमईटीएच एएनई, बस उसका एएनई हटाकर क्या लगा देना है, भाई है, इट इज मिथाइल। ऐसे ही C2H6 को लिखने का तरीका एक्सपेंडेड में CH3CH3 था, माइनस हाइड्रोजन, तो आप समझ ही गए हो। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। इसका एब्रीविएशन भी मैं बताना भूल गया आपको, एमई इसका एब्रीविएशन है। तो एमई लिखा हो ना, एमई विर्क नहीं, एमई, 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 ये इसका एब्रीविएशन है मिथाइल का। क्यों ही सबसे ज्यादा खुश हुई है अमृत, सबसे ज्यादा है, कहती माई माई फेवरेट सिंगर, एमई, क्लियर है। अब इसका जो एब्रीविएशन है वो है ईटी, इथाइल। बात बीच में ना प्रैक्टिस इतनी, यार एल्केन में कम से कम 100 स्ट्रक्चर बनवा दूंगा मैं आपको ना। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन मेरे को डर डर के पढ़ाना पड़ रहा है आज और कल में ना, बहुत डर डर के पढ़ाना पड़ रहा है। फ्री स्टाइल मिलती ना 8 दिन की, फिर इसको कॉन्टिन्यूसली चला देते, अभी बड़ा थोड़ा डर डर के पढ़ाना पड़ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर का नेम है इथाइल, ETH YL, इथाइल, ठीक है जी। अब ऐसे ही आप लोगों ने क्या किया, प्रोपेन लिखा। अब आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो सीख ही चुके हो। अब आपको पता है ये जो कोने वाले हैं, टर्मिनल है, ध्यान मत हटाना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नहीं तो ना बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे, क्लियर। और जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और बाद में किसी को कहना नहीं कि ये तो डिफिकल्ट होती है, उनके लिए कह रहा हूं, क्लियर ना। आगे ट्रेवल नहीं करवानी ये बात, ये तो डिफिकल्ट होती है। तो समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो अनाड़ी। तो जो कॉर्नर है हमारे पार्थ सर बोले नहीं बिल्कुल भी है, हे भैया पार्थ, कहाँ हो पुत्र। पार्थ क्लास में है भी नहीं, मुझे लगता है ना, आज वो एंजॉय कर रहा होगा अपनी लाइफ। बर्थडे बना रहा है लगता, हाँ है नहीं आज क्लास में, उसको कल खींचेंगे। हाँ जी, मुझे लगा वो ना अभिनव का बर्थडे बनाने चला गया। बड़े लोगों के बर्थडे नहीं, नहीं है, बड़े लोगों के बर्थडे दूसरे लोग ही बनाते हैं। हाँ, सुनो, सुनो भाई, ये प्राइमरी प्राइमरी दोनों, टर्मिनल टर्मिनल। अब मैं एच कहीं से हटाऊं क्या फर्क पड़ता है ना, सेम ही तो है दोनों। तो -1 H किया,
एक एच, सिर्फ एक एच। और उसमें भी वर्डिंग सुनना बच्चे, उस एच को भी कहां से हटाया, फ्रॉम प्राइमरी यानी 1 डिग्री कार्बन से एक एच निकाला, लेकिन प्राइमरी कार्बन से। तो अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ गए तो कुछ ऐसा बन गया। हाँ जी, हाँ जी। ये दो तरह नहीं होगा अच्छा, लिखने का तरीका दो होगा, है ना। अगर मैं नॉर्थ की तरफ अपना हेड करके सो जाऊं तो भी मेरा बच्चा पापा ही बोलेगा मुझे, और मैं साउथ की तरफ तब भी मुझे पापा ही बोलेगा, ठीक है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लिखना लिखा ये एल्काइल है, प्रोपाइल है। ये सबसे बढ़िया तरीका था समझाने का, नहीं तो बच्चा इसको दो तरह से मानेगा। उसने दो तरीके से कहा और मैंने मान लिया, तो फिर आप तक मिसकंसेप्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये दो तरीके नहीं है, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, ठीक है। सुनो भाई, हाँ ये ठीक बोल रही है, तो परफेक्ट है, ठीक है। अब पता क्या होता है, अनब्रांच्ड हो, वर्डिंग सुनते रहना, बीच में गड़बड़ घोटाला मत करना। अनब्रांच्ड हो और फ्री वैलेंसी टर्मिनल पे हो, ये अनब्रांच्ड है, हाँ जी है। और फ्री वैलेंसी आपके पास कहां है, टर्मिनल है। टर्मिनल फ्री वैलेंसी, टर्मिनल फ्री वैलेंसी, टर्मिनल फ्री वैलेंसी। तो पता है उसके लिए हमने एक कॉमन नेम रखा है, एन नॉर्मल प्रोपाइल हो जाएगा ये, तो उसका नाम आएगा नॉर्मल, और इसको एब्रीविएट करेंगे एन से। हाउ मेनी कार्बन आर हियर, 3, तो क्या बोल दोगे, एन प्रोपाइल। इसका कॉमन नेम है एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन फॉर नॉर्मल प्रोपाइल, नो ब्रांचिंग, फ्री वैलेंसी एट द टर्मिनल कार्बन, फ्री वैलेंसी एट द टर्मिनल कार्बन। अब जो मैं 5 स्ट्रक्चर और लिखूंगा, आप उनको देख देकर उनके नाम बता सकते हो। देखो, उसकी थोड़ी स्पेस बचा के रखना, पिछले वाले के लिए थोड़ा स्पेस बचा के रखना, 3-4 लाइनें। एक आइसो प्रोपाइल आ रहा है, अच्छा ये देखो, इसको देखकर मुझे लगता है तुम स्मार्ट हो सारे बच्चे, इसका नाम दे दोगे, कॉमन नेम एन। नहीं ब्यूटेन तो बोलना नहीं ना पुत्र, फ्री वैलेंसी वाला है ना बेटा, फ्री वैलेंसी वाला है ना, तो फ्री वैलेंसी वाले को एन तो बोलना ही नहीं है, फ्री वैलेंसी वाले को तो एन बोलना नहीं ना बेटा जी। इसको बोलना क्या है, BUTYL, वो आईपेक नेम है उसका, वो कॉमन नेम नहीं है उसका, वो, हाँ ये कॉमन नेम है, जिसके आगे एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो ऐसे लग गए ना, वो उसके कॉमन नेम। और आईपेक नेम मैं सिखाऊंगा, आईपेक नेम भी सिखाऊंगा, ये कॉमन नेम है इसका, एन ब्यूटाइल इज कॉमन नेम। तो कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो आपको मोस्टली ना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्योरी के लिए लिखने पड़ते हैं कई बार, एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, तो सुनने में और देखने में अच्छे लगते हैं, मतलब अपनी थ्योरी अच्छी इफेक्टिव बन जाती है। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट गए हो। अनब्रांच्ड फ्री वैलेंसी एट द टर्मिनल कार्बन, तो उसका नाम क्या दे दिया, एन हेक्साइड। समझ गए भाई और बहनों, ठीक है जी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चलने में अब मेरे पास, मैंने कहा था जगह बचा लेना, 3-4 लाइनें, मेरे पास एक ही तो हाइड्रोजन बचा जो मैं अब अलग कर सकता हूं, तो माइनस, फिर एक हाइड्रोजन किया, माइनस एक हाइड्रोजन किया, लेकिन वो जो हाइड्रोजन किया ना बाहर किया जो, क्लियर, वो फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन किया, बीच वाला, ठीक है, CH3, CH3, ठीक है। अब इसका जो नेम है, आइसो का मतलब आइसो, आइसो नाम सुना, आइसो, आइसो मतलब सेम, हमारा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला और स्टेट्स ऑफ मैटर वाला, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो थर्म, आइसो 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 मतलब सेम सेम सेम। तो 3 कार्बन है और 2 मिथाइल सेम पड़े हुए बच्चे। 10वीं क्लास में भी टीचर सिखाते हैं, टी बोलते हैं, टी टी है ये, ऐसा टी, अपने अपने तरीके हैं। लेकिन मैं TCB के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं कहता हूं जो मिथाइल मिथाइल आइसो सेम, बस बात खत्म।
ये मिथाइल ग्रुप टर्मिनल पे मिल गए, मिथाइल ग्रुप टर्मिनल पे मिल गए, बस उसके बाद सीधी स्टोरी चलाओ। अंशिता, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, अंशिता, है ना, तो इसका नाम है आइसो, आगे लिखा जी प्रोप वाइल, आईपीआर इसका एब्रीविएशन है, आईपीआर, ऊपर नहीं था, MEET, आईपीआर, ठीक है। अब देखो इसका भी गेम खेला जा सकता है प्रॉपर, तुम देख देख के बता सकते हो। सुनो, ये लिखा जी CH3, CH3, ये दो मिथाइल हो गए, यही फ्री वैलेंसी आ गई, फिर दो मिथाइल आ गए, या फ्री वैलेंसी आ गई, यहां दो मिथाइल आ गए, देखो आइसो, बस कॉपी पेस्ट चलाना, आगे कार्बन 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 की चेन चलाते चले जाओ। अंशुल ठीक हो? नहीं, वो कार्बन बढ़ा रहा हूं पुत्र जी, जिससे ये था ना, इसके आगे एक चेन में कार्बन जोड़ दिया, फिर और कार्बन जोड़ दिया, फिर अब आप लोगों से नेमिंग करवाऊंगा इसकी, मैं ना कॉमन वाली नेमिंग करवाऊंगा। देखो ना मेरी बात सुनो, तुम देखो ना, तुम यहां तक तो समझ आ गया ना आइसो प्रोपाइल, तो तुम्हें ये वाला आइसो प्रोपाइल तो समझ में आ गया था ना, आइसो प्रोपाइल ये वाला। तो मैंने पता क्या किया, इस आइसो प्रोपाइल को उठाया यहां से और यहां कॉपी पेस्ट कर दिया, ये ला। तो ये कौन है जी, आइसो, फिर आपने बोला जी प्रोपाइल, ठीक है। अब मैंने आगे ना CH2 ऐड कर दिया, तो चार कार्बन हो गए, लेकिन आइसो का फीचर तो अभी भी है, आइसो का फीचर तो अभी भी है, तो आप मेरे को गाइड कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट, इट इज आइसो ब्यूटाइल। अगला वाला 10 हो, अगला 10 हो, बड़ा सौखा सा काम है। मेरे को बच्चा बताएगा कोई भी, कौन बता सकता है अभी, बर्थडे बॉय बता भी, बस ये कर कि आइसो प्रोफाइल से कॉपी करना शुरू करो और बच्चों तक मैसेज भेज भी कैसे काम करना है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं, देखो बिल्कुल ठीक बोला, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। when we removes the hydrogen from the secondary carbon of propane, then we find the isopropyl। पहली बात, हमने आइसोप्रोपाइल लिखा, वहां से आइसोप्रोपाइल का एक फीचर बना लिया हमने, क्या, आइसो मतलब सेम, तो दो मिथाइल ग्रुप जब भी सेम सेम कोने पे मिल जाए, टू मिथाइल ग्रुप्स एट द कॉर्नर, टर्मिनल, टर्मिनल पे दो मिथाइल ग्रुप मिल जाए, टर्मिनल पे दो मिथाइल ग्रुप मिल जाए, उसके बाद चेन आगे चलती जाए, बस चेन आगे चलती जाए। अब टर्मिनल पे दो मिथाइल मिल गए, टोटल कार्बन तीन थे, आइसोप्रोपाइल, टर्मिनल पे दो मिथाइल मिल गए, चेन आगे चली गई, आइसोब्यूटाइल, टर्मिनल पे दो मिथाइल थे, चेन आगे चली गई, आइसोपेंटाइल, टर्मिनल पे दो मिथाइल थे, चेन आगे चली गई, आइसोहेक्साइल। हाँ, अब अंशिता बात कर सकती है। मस्ट है, क्योंकि हम एल्काइल पढ़ रहे हैं, हम एल्काइल पढ़ रहे हैं। हम्म, बोलो बोलो। नहीं, मैंने सेकेंडरी वर्ड तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो एक फीचर बना लिया कि टर्मिनल पे तो मिथाइल होंगे तो पक्का आइसो होगा वो, क्लियर ना। हमने अभिनव से कहा था, वो जैसे मुझे लगा वहां थोड़ा सा आपको मिसकंसेप्शन दे रहा है, मैंने वहीं रोक दिया उसको, बात वो सही कर रहा था लेकिन वहां से एक मिसकंसेप्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, मैंने तुरंत रोका उसको इसी बात से, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। तो वो वहां प्रोपेन में सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो बना, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि जब भी कभी टर्मिनल पे तो मिथाइल ग्रुप होंगे, उसके बाद स्ट्रेट चेन चलती जाएगी, वो आइसो ही होने वाले हैं, और दो सेम ग्रुप मिथाइल है तो भी आइसो वर्ड यूज किया उन्होंने। टू, बिल्कुल जी, टू मिथाइल ग्रुप्स एट टर्मिनल कार्बन, दैट इज आइसो।
और आपको पता है आइसोहेप्टाइल तक ही होता है, आइसोऑक्टाइल नाम से इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बोलो जी, बोलो बोलो। ऊपर वाले मतलब एन तो इनफाइनाइट तक ले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। नॉर्मल वाले तो अनब्रांच्ड है ना। आइसो, अभी एक आइसोप्टेन आया था ना, उस वजह से गड़बड़ हो गई एक्चुअली। बोलो जी। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। मैं आपको यहाँ एक कार पेज ऐड करके बताता हूँ, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे पास ब्यूटेन है, ठीक हो गया। यहाँ क्या है छठे अपनी, तो भी एनब्यूटाइल है। यहाँ क्या है छठे अपनी, तो भी एनब्यूटाइल है। क्लियर ना, सेम ही बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रक्चर को अभी अंशिता ने बोला था ना, वो सेम बात कॉपी पेस्ट हो रही है। ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, की फर्क पैंता है। दिस टू आर सेम, मीन दोनों का नाम एन ब्यूटाइल है। बोलो जी। कोई कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है। आगे बढ़े। चलो, अब पता है क्या करेंगे। अब एल्केन्स वाले ब्रांच्ड एल्केन्स में उनकी नेमिंग शुरू करेंगे, ब्रांच्ड एल्केन्स। तो उसके कुछ रूल्स ओबे करने हैं हम लोगों को। तो लिखो जी, रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स। रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स, लिखा जी। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, लिखो। सेलेक्ट द longest continuous carbon chain from the given structure, from the given structure. Select the longest continuous carbon chain from the given structure. पहला रूल है। Now, rule number two. Start numbering from that alkyl group which is closest from any terminal or from any end. Start the numbering from that alkyl group which is closest from any terminal और एनी एंड। हमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से कोई भी एल्काइल ग्रुप हमें पास पड़ रहा हो। ठीक है जी। अब अगर तुम्हें नेम लिखना हो तो नेम लिखने का जो स्केल्टन है वो मैं बोर्ड पे लिख के दे रहा हूं आपको। स्केल्टन कैसे बनेगा, स्केल्टन कैसे बनेगा, मेरे साथ रहना और बात को समझना। इसके स्केल्टन में ना हमें पहले एल्काइल ग्रुप्स को लिखना है, एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है जी। उसकी लोकेशन भी नंबर के साथ बतानी है, लोकेशन भी नंबर। जैसे सेकंड नंबर पे है वो तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, अगर वो थर्ड नंबर पे है तो 3 लिखना पड़ेगा, अगर वो चेन में फोर्थ नंबर पे तो 4 लिखना पड़ेगा। और अगर सेम एल्काइल ग्रुप्स हैं,
सेम ग्रुप्स आर मोर देन वन, अगर सेम ग्रुप्स एक से ज्यादा हो, अगर सेम ग्रुप एक से ज्यादा हो, क्लियर है, तो दो के लिए आप डाई यूज करोगे, तीन के लिए आप ट्राई यूज करोगे, चार के लिए आप टेट्रा यूज करोगे, पांच के लिए आप पेंटा यूज करोगे, और छह के लिए हेक्सा यूज करोगे। लोकेशन तो बतानी बतानी है, ठीक है ना। लोकेशन विद नंबर बताना है। सेम ग्रुप्स अगर एक से ज्यादा हो तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा लगाना है। अब मैं छोटा सा स्ट्रक्चर लिख के बता देता हूं, उसके बाद देखो जी, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। ठीक हो गया, चार कार्बन की। अब नंबरिंग जिधर से मैंने कर दी वो फाइनल है, क्योंकि अगर मैं राइट हैंड से कर रहा हूं तो हमारा ये साइड चेन, हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे, इसी को सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको नाम भी पता है इसका, ये कौन है, मिथाइल, टू मिथाइल। पहले टू लिखना है जी, बात को सुनना भी ध्यान से, पहले टू लिखना है, पहले टू लिखना है। उसके बाद जो हमारे पास अरेबिक लेटर मतलब 1 2 3 है, एंड देन वर्ड है जो इंग्लिश का वर्ड है, उसके बीच में हाइफन आ जाएगा। अरेबिक लेटर और वर्ड के बीच में हाइफन। तो बच्चे ने जो कहा बिल्कुल परफेक्ट कहा, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेट। बोलो जी, करो ना, मना कौन कर रहा है, सेम ही तो है। अभी जो बात चल, तुम्हारी वाली बात ही तो है। एन ब्यूटाइल ऐसे लिखो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। बस एक स्ट्रक्चर और लिख दूं जी। और मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम जनता बस इस पेपर में ना थोड़ा सा इसी लेवल पे रखेंगे, ज्यादा लेवल उठाएंगे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस तो कुछ कराई नहीं, मुश्किल से ऐसे शुरू हुआ है हल्का हल्का। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन यही है, 1 2 3। बस ये जो टू बोल रहे हो ना, टू टू बोलना है आपको। दो अरेबिक्स के बीच, दो अरेबिक्स के बीच एक कोमा लगाना है, क्लियर। और अरेबिक नहीं नहीं, अरेबिक और आपके इंग्लिश वर्ड के बीच में हाइफन आएगा ना, ठीक है। 2 2 डाई मिथाइल। अगर दो सेम ग्रुप सेम लोकेशन पे हो तो उनकी लोकेशन बार बार मेंशन करनी जरूरी है। 2 2, हाउ मेनी कार्बन आर हियर, 4। ये हमारा वर्ड रूट है, एंड देन एंड विद सफिक्स ए, ठीक है जी। ऐसे ही पहले हम लोग ना मेरे ख्याल में हाइड्रोजन के तो सारे डाउट खत्म ही है, और सिनॉप्सिस ले लेंगे ना, पहले पहले 10 मिनट सिनॉप्सिस खोल लेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी तो सारा डन हो ही गया हमारा काम। और उधर से लेवल 2 में से कोई 5 4 क्वेश्चन, देन इसकी प्रैक्टिस फिर शुरू कर देंगे हम लोग एल्केन से, ठीक है ना। बस बस अभी कुछ नहीं बच्चे, हम मुश्किल से रोका था, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे भी, आप हल्का फुल्का बात कर लो और 2 3 4 क्वेश्चन डाल दो, जिससे बच्चा इसको इग्नोर ना करे। नहीं तो इग्नोर करते फिर याद करना मुश्किल है, तो गैप डल जाता है ना। आरपीएस 1 और आरपीएस 2 में सब्स्टिट्यूएंट थोड़े बल्कि आ गए ना, तो मैं कल प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, बस उतना ही करना है आपने। बस 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 बस, और कुछ नहीं करना। तनवीर क्या पूछ रहा है भाई, बताएंगे ना कल, सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो।